So guys, welcome back to this channel. This is Vikas, your host and mentor, and in this session we are going to learn how to use of have to. Have to is a word, and that we learn in this video how to use it properly. Okay, because you cannot drive the car until you learn it properly. So that's why you have to learn first, and then you can drive easily. So the word have to use हम लोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और इसके एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखेंगे। तो चलो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। सो सबसे पहले हम देखते हैं हैव टू। हैव टू इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू शो द कंपल्सन। हैव टू एक ऐसा वर्ड है जो कि कंपल्सन को शो करने के लिए यूज होता है। अब व्हाट इज द मीन्स ऑफ कंपल्सन? कंपल्सन का मतलब होता है कि मजबूरी। यू कैन नॉट डू इफ और बट। अगर किसी ने बोला कि यू हैव टू डू दिस, मतलब ये आपको करना ही है, मतलब उसमें आपको इफ और बट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसमें आपको वो काम अगर दिया गया है तो वो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स योर कंपल्सन। लेट्स अंडरस्टैंड बाय एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एक बार एक दोस्त का बर्थडे था एंड उसके पापा ने उससे बोला, बेटा मेरा यूपीआई चल नहीं रहा है तो मैं तेरे यूपीआई में 5,000 रुपए करा देता हूँ, ठीक है? तो उसने मुझे ठीक है पापा करा दो। तो पापा ने 5,000 रुपए उसके यूपीआई में सेंड करवाए और नेक्स्ट डे उसका क्या था, बर्थडे। और उसके फ्रेंड्स वहां पे कलेक्ट हुए, बोलते हैं यार तुमको पार्टी देनी पड़ेगी, टुडे योर बर्थडे एंड वी वांट टू सेलिब्रेट इन द बेस्ट रेस्टोरेंट। उसके पास भी गर्मी थी, क्यों भाई, बैंक पर पापा ने 5,000 रुपए लगा रखे थे, ठीक है? तो वो पहुंचता है भाई कहाँ पे, बैंक में। बट उसके पहले हुआ क्या, ये समझो कि रात में उसके पापा उठे और उसके यूपीआई से अपने पेटीएम या यूपीआई में पैसा क्या करा लिया, ट्रांसफर कर लिया। अब उसके बैंक में क्या बचा, 0 रुपए। क्यों? क्योंकि उसके पापा ने 5,000 भिजवाए थे, वो 5,000 उन्होंने फिर क्या कर लिया, ट्रांसफर कर लिए। तो नेक्स्ट डे जब ये लोग पहुंचते हैं रेस्टोरेंट में, तो वहां पे होता क्या है कि सब दोस्त बढ़िया वैरायटी टाइप की डिशेस करते हैं ऑर्डर, और फिर खाते हैं। खाने के बाद वो बोलते हैं अब तेरे पेमेंट करने की बारी है। तो बाद में जब बिल आता है वो देखता है, अच्छा 4,500 रुपीज, बस ठीक है, मेरे पास तो 5,000 रुपए पड़े हैं। बट जैसे ही वो बारकोड को स्कैन करता है तो उसमें लिख के आता है योर अकाउंट हैज अनसफिशिएंट बैलेंस। अब वो कहते हैं यार ये कैसे हो गया, मेरे पास तो पैसा पड़ा हुआ है। बट जैसे वो अपने अकाउंट का बैंक डिटेल्स देखता है, स्टेटमेंट देखता है, तो वो बोलता है यार 5,000 तो पहले ही ट्रांसफर। क्या होता है कि वो बोलता है कि भाई मेरे पास ना पैसा नहीं है और हम कल आपको पे कर दे, कैसा रहेगा? तो होटल वाला पता है क्या बोलता है, मैनेजर बोलता है यू हैव टू वर्क हियर, ठीक है, मतलब यू हैव टू वर्क हियर। अब आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। भाई पैसे नहीं दिए हैं तो वहां पे इफ और बट नहीं लगेगा, आपको वहां पे काम करना पड़ेगा। ये होती है कंपल्सन, मतलब कि आपके पास में दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं है, यू हैव टू वर्क ऑन इट, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। अब समझेंगे कैसे? सपोज करो आपके सामने एक सेंटेंस आ रहा है कि मुकेश को काम करना पड़ा। अब काम करना पड़ा या फिर काम करना पड़ता है, ठीक है? इसके भी 3 वेरिएंट होते हैं। पहला हैव टू, हैज टू, दूसरा है हैड टू। अब काम करना पड़ा ये हो गया पास्ट का, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट मुकेश, और फिर हैव टू, हैज टू या फिर हैड टू। तो पास्ट का है तो हमने क्या लगाया, हैड टू। तो मुकेश हैड टू, अब फर्स्ट फॉर्म वर्क की, तो क्या आ गया, वर्क। अब वहां काम करना पड़ा तो मुकेश हैड टू वर्क ओवर देयर। अब नेक्स्ट बोलूं कि मुझे यार खाना बनाना पड़ता है, मतलब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे खाना बनाना ही पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। अब प्रेजेंट का है, सबसे पहले मुझे, तो क्या हो गया, आई क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो इसके साथ में क्या आ गया, हैव टू। तो आई हैव टू, अब काम क्या करना पड़ता है, कुक द फूड, आई हैव टू कुक द फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है। मुझे कार चलाना पड़ता है, तो आई हैव टू ड्राइव द कार। आई हो गया प्लूरल फॉर्म, उसके साथ में हैव टू, उसके बाद क्या हो गया, काम मतलब ड्राइव, क्या चलाना पड़ता है, द कार, आई हैव टू ड्राइव द कार। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, उसे वहां जाना पड़ता है।
अब उसे वहां जाना पड़ता है तो उसे ही क्या हो गई, ही या फिर सी, बट यहाँ पे जेंडर कंफर्म नहीं है तो वी अप्लाई ही के साथ में सिंगुलर फॉर्म है तो क्या आ गया, हैज टू। अब यहाँ पे हैव टू नहीं आएगा क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर फॉर्म है और सिंगुलर के साथ में क्या लग गया, हैज टू। तो ही हैज टू अब गो ओवर देयर, ही हैज टू गो ओवर देयर, उसे वहां जाना पड़ता है। तो इस तरीके से आप हैव टू को समझ सकते हैं और हैव टू के 3 वेरिएंट होते हैं, हैज टू, हैव टू और हैड टू। हैड टू होता है पास्ट के लिए और हैज टू और हैव टू होते हैं प्रेजेंट के लिए। सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हैज टू, प्लूरल है तो हैव टू। So that is enough for today. We will meet in the next video. Till the time, stay home, be happy. Thank you so much.